सो क्लास 9th, आई होप कि अब तक का जो चैप्टर हो चुका हो वो आपको समझ में आ गया हो. सो दैट वाज और चैप्टर्स. Some points are remaining from that chapter is matter surrounding us pure. So today we are going to do those points in this video. So today we are going to do classification of elements. Elements are divided in the three parts, which is the metal, non-metals and metalloids. ठीक है, मेटलॉइड्स को कुछ हम कभी कभी सेमी मेटल्स भी कह सकते हैं, यानी सेमी कंडक्टर्स भी कह सकते हैं. मेटल्स क्या होते हैं? लाइक एज फॉर एग्जांपल सिल्वर, आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम. मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल हैव ब्राइट शाइन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर. एंड इट कैन बी हार्म्ड टू फॉर्म थिन शीट. अगर इसको किसी भी शेप में चेंज करना है तो थोड़ी सी मार से ही इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन एंड फाइन वायर्स. मेटल्स को क्या कर सकते हैं, इजीली हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, चाहे वो पतली हो चाहे वो मोटी हो, और किसी भी फाइबर वायर में चेंज कर सकते हैं. नॉन मेटल, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, like as carbon, oxygen, nitrogen, chlorine. These are some gases and it's have some solid forms too. ये क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं एंड शो अ वैरायटी ऑफ कलर्स. नॉन मेटल्स में क्या होते हैं कि बहुत सारे कलर्स शो हो जाते हैं, लाइक एज सल्फर इज येलो, ब्रोमाइन इज रेडिश ब्राउन, क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन, आयोडीन इज violet, carbon is black and phosphorus is red. So next we are going to do metalloids. Metalloids ये मेटल की तरह बिहेव भी नहीं करते और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव नहीं करते, यानी इट इज़ द मिडल ऑफ बोथ ऑफ देम. सो इट इज़ कॉल्ड द सेमी कंडक्टर. एंड इसमें क्या होता है कि इनके आप कह सकते हो कि दे लुक लाइक एज मेटल and brittle like non-metal. For example, boron, antimony and antimony As. ठीक है. Now we are going to do some important facts of metal. Silver is the best conductor. सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का. एंड लेड इज लीस्ट, और लेड सबसे कमज़ोर. ठीक है. मरकरी हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. मरकरी का सबसे लोएस्ट पॉइंट, मरकरी जो होता है उसका बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट में ये मेल्ट होता है, दैट इज़ 8.9 डिग्री सेल्सियस. टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. कितना? 3400 डिग्री सेल्सियस. जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, रोडियम, इरेडियम, ओशियम, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम, ये नोबल मेटल्स होते हैं. ठीक है. और एल्यूमिनियम इज मोस्ट एबिडेंट मेटल. बहुत ही अच्छा मेटल होता है कौन सा? एल्यूमिनियम. सो नाउ इज द सम कॉमन फैक्टर ऑफ अबाउट द नॉन मेटल. ब्रोमाइन ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ब्रोमाइन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है. कार्बन इज बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है नॉन मेटल्स में. और फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, यानी किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है. कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है. हीलियम इसका सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट और लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है. देयर आर 11 गैसेज नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स. नॉन मेटल्स में 11 गैसेज आती है. दीज पॉइंट्स हैव टू रिमेंबर. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड. ठीक है. इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल वाटर इज ए कंपाउंड, पानी एक कंपाउंड है, एंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1/8, यानी हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 8 है. एंड इट्स फॉर्मूला इज H2O. Carbon dioxide is compound made of carbon and oxygen.
ratio is 3/8 by mass and its formula is CO2। यानी चाहे इनके मॉलिक्यूल चाहे कितने हो, लेकिन इनका जो कंबाइंड टुगेदर जो केमिकल रिएक्शन बनता है, प्रोपोर्शन बनता है मास में, वो हमेशा 2 की फॉर्म में आता है, यानी H2O और CO2। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। जैसे वाटर का कंपाउंड क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, लाइक एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस बट वाटर इज लिक्विड। दोनों अलग अलग गैसें हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ मिल जाती हैं तो किसका फॉर्म आ जाता है, एक लिक्विड फॉर्म, दैट इज वाटर। जब कंपाउंड बनता है तो बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी पर कन्वर्ट होता है, और जब एक कार्बन जलता है एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी लिबरेशन ऑफ एनर्जी से एक गैस फॉर्म होती है। जब एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, प्योर कंपाउंड एंड हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। एक प्योर कंपाउंड का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होती है और एक कन्फर्म डेंसिटी होती है। लाइक एज पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है और फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट 20 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 0.9982 ग्राम पर मिलीलीटर। दिस पॉइंट इज very important to learn. Next is copper cannot be separated by any application of strong metallic field. कॉपर का बहुत मेटेलिक फील्ड का तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो फिजिकली हम इसको किसी भी एलिमेंट से अलग नहीं कर सकते। पानी में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1/8 ही रहेगा, बाय द मास, नॉट इन द वे बाय। आप कह सकते हो कि दोनों गैसेस फॉर्म है तो मास की फॉर्म में 1/8 रेशियो रहेगा। सो नेक्स्ट प्रोवाइडेड इज एलिमेंट, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। यू हैव टू लर्न इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, इसमें एक ही टाइप के एलिमेंट होते हैं, और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होता है लेकिन इसमें 2 टाइप के एटम्स होते हैं। एलिमेंट में मोनोटोनिक एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेट, मीन्स ना तो फिजिकल से और ना ही केमिकल मेथड से। कंपाउंड से हम लोग नए किसी भी सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं थ्रू द केमिकल मेथड्स। देयर इज ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्स। कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है, और कंपाउंड क्या है, बहुत ज़्यादा है। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एटम। एलिमेंट की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, एटम पे। और प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एटम्स एंड कंपाउंड, जो कॉन्स्टिट्यूट एटम्स होते हैं और कंपाउंड होते हैं, दोनों अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं। सो क्लास, दिस वाज योर रिमेनिंग पार्ट, दिस वाज योर चैप्टर्स रिमेनिंग पार्ट। सो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन एंड आंसर विल बी प्रोवाइडेड टू यू टुडे, एंड next chapter we are going to do in our next session. I mean to say that in our next video. So thank you class. I hope you all are understand very well.